कल्पना कीजिए, रात और दिन के बीच की वो जादुई घड़ी, सुबह के पहले उजाले से ठीक पहले का वो पल। आसमान के पार धुंध की एक परत है, मंडप के स्तंभों पर ओस चमक रही है, आकाश में हल्की नीली आभा, हवा में ठंडी नमी और वातावरण में एक अनजानी प्रतीक्षा। मंदिर के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर सूरज की पहली किरण जैसे ही पड़ती है, अचानक ये कोई साधारण ध्वनि नहीं, ये वो नाद है जो समुद्र की गहराइयों से चला, ऋषियों के आश्रमों में गूंजा, युद्ध भूमि में साहस का बिगुल बना और आज भी हर आरती, हर पूजा, हर पर्व में पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक है। ये है शंख का नाद। रेडियो सिटी पर फोक कथा आरजे पायल के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है पायल और आप सुन रहे हैं फोक कथा की म्यूजिक सीरीज और आज का वाद्य है शंख। शंख केवल एक वाद्य नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में शक्ति, शुद्धि और शुभता का प्रतीक है। महाभारत की रणभूमि में अर्जुन का देवदत्त, श्री कृष्ण का पांचजन्य और भीम का पौंड्र, हर शंख ने इतिहास के पन्नों में अपनी अमर ध्वनि दर्ज की है। ये समुद्र की गहराइयों से जन्मा और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा एक अद्भुत वाद्य है। आज के इस पॉडकास्ट में हम डुबकी लगाएंगे शंख के रहस्यों में, कैसे ये एक साधारण समुद्री खोल से बदलकर भारतीय संस्कृति का अमर प्रतीक बन गया। उस खोल की कहानी जिसे सिर्फ प्रकृति ने नहीं बनाया बल्कि हमारी सभ्यता ने उसे अर्थ दिया। ये कहानी है ध्वनि की, आस्था की और उस कंपन की जो हजारों सालों से हमारे रीति रिवाजों में गूंजती आई है। शंख की ध्वनि एक तरह की पहचान है। किसी किले के प्रांगण में जब वीर लौटते थे तो शंख था जो गूंजता। किसी आरती के आरंभ में शंख था जो सर्व समय को पवित्र कर देता। शंख का नाद सिर्फ कानों तक नहीं जाता, वो हृदय की धड़कन से मिलकर एक सामूहिक जागरण पैदा करता है। आज हम जानेंगे शंख कैसे बनता है, क्यों उसे देवताओं का वाद्य कहा गया, किस तरह के शंख होते हैं और क्या वाकई उसकी ध्वनि का कोई असर शरीर या मन पर पड़ता है। और हाँ, कुछ किस्से और विवाद भी हैं जो इस खोल के इर्द गिर्द चलते रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी उत्पत्ति और इसके भौतिक स्रोत की। शंख एक समुद्री कछुआ नहीं बल्कि एक समुद्री शंख है। समुद्र में रहने वाले बड़े समुद्री घोंघों की बनावट का एक खोल। पारंपरिक रूप से भारत में शंख उन्हीं समुद्री तटों से आते थे, दक्षिण और पूर्व की समुद्री सीमाओं से और व्यापार मार्गों के जरिए पूरे उपमहाद्वीप में फैल गए। ध्यान देने वाली बात ये है कि शंख का रूप प्राकृतिक होता है, पर कुछ कलाकार और शिल्पकार शंख में थोड़ी से चेंजेस कर उसे मूर्तियों जैसे आकार में भी ढालते हैं। परंपरा इसे शुद्ध शंख या कांचक के रूप में भी देखती है। असली समुद्री खोल और शुद्धता का महत्व अलग अलग संस्कारों में अलग तरह से परखा जाता है। अब बात करते हैं इसके पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भ की। भारतीय महाकाव्यों में शंख का जिक्र बार बार आता है। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन का शंख देवदत्त, भीम का पौंड्र और श्री कृष्ण का शंख पांचजन्य। ये नाम सिर्फ शंखों के नहीं, उन आवाजों की पहचान है जिन्होंने युद्ध के मोड़ और मनोबल को बदल दिया। रामायण में भी शंख की गूंज का वर्णन मिलता है, विजय और धर्म संरक्षण के प्रतीक के रूप में। धार्मिक ग्रंथों में शंख को कुछ प्रमुख अर्थ दिए गए हैं: पवित्रता, बुली वाला, आह्वान यानी समन करने वाला और शुद्धिकरण। विष्णु जी का शंख उनके 4 ध्वजों में से एक है। इसे आह्वान ध्वनि माना जाता है, जिसे चैत्य प्रवेश और युद्ध घोष दोनों के लिए उपयुक्त माना गया। वैसे कहा जाता है शंख समुद्र से उत्पन्न हुआ है। समुद्र मंथन की कथा में ये विशेष स्थान रखता है। स्कंद पुराण में लिखा गया है, शंख ध्वनि ब्रह्म स्वरूप है। जहाँ इसकी ध्वनि गूंजती है वहाँ पवित्रता और दिव्यता स्वतः आ जाती है। भारतीय संस्कृति में शंख केवल एक वाद्य नहीं, एक ऊर्जा का स्रोत है। नाद ब्रह्म का मूर्त रूप। दुर्गा सप्तशती और विष्णु सहस्त्र नाम में शंख का बार बार उल्लेख मिलता है। वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो शंख एक नेचुरल विंड इंस्ट्रूमेंट है, बिना किसी मॉडिफिकेशन के प्राकृतिक रूप से बनने वाला। ये सीप यानी कि कॉन्च शेल होता है जो समुद्र में रहने वाले शंख जीव के मरने के बाद बनता है। अब बात करते हैं शंख के प्रकार की।
शंख के प्रकारों के बारे में ट्रेडिशनली 2 बड़ी श्रेणियां कही जाती हैं। दक्षिणावर्ती यानी शंख का मुड़ा हुआ सिरा दाहिनी ओर मुड़ता है और ये बहुत ही दुर्लभ माना जाता है एंड पारंपरिक मान्यताओं में इसे अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। दूसरा है वामवर्ती शंख का सामान्य रूप जिसका सिरा बाएं ओर मुड़ता है। ये बहुत ज्यादा आम है और धार्मिक उपयोग के लिए प्रचलित भी। इसके अलावा स्थानीय नाम और रूप क्रम पर आधारित और भी वर्ग होते हैं, जैसे कि आकार, मोटाई, रंग और खोल की बनावट के अनुसार। कुछ समुदाय शंख की अनोखी आकृति जैसे कि दांतेदार किनारे या अंदरूनी संरचना को ज्यादा महत्व देते हैं। अब बात करते हैं शंख की ध्वनि, टेक्निक और इसके अर्थ की। शंख बजाने की कला में टेक्निक बहुत मायने रखती है। शंख को सीधा पकड़ा जाता है, अक्सर दाहिनी ओर मुख कर, और मुंह से एक खास तरह की हवा का प्रहार देकर बजाया जाता है। ये कुछ हद तक बांसुरी या ट्रम्पेट बजाने के सिद्धांत से मिलता जुलता है, पर शंख का मुख छोटा और असंयोज्य होता है, इसीलिए दबाव और एंगल का सटीक संतुलन चाहिए। ध्वनि में जो ओवरटोन बनते हैं वे शंख को एक गूंजती और लंबी गुणवत्ता देते हैं। वही गूंज दूर तक फैलती है और अनायास ही मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। अगर वाद्य के रूप में शंख को देखा जाए तो वो कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है। हालांकि शंख का उपयोग सामान्यतः धार्मिक कार्यों, पूजा और युद्ध घोषणा के रूप में होता है, लेकिन ये वाद्य संगीत में भी प्रयुक्त होता रहा है। शंख ध्वनि का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? संख्या वादन यानी कि असेंबल प्लेइंग में, धार्मिक संगीत में ताल और लय देने के लिए, योग और ध्यान संगीत में वातावरण शुद्ध करने के लिए, मंत्रों के उच्चारण के साथ नाद गूंज के लिए। शंख की ध्वनि को स्वर में पिरोना आसान नहीं, इसके लिए गहरी फेफड़ों की क्षमता और श्वास यानी कि ब्रेथ कंट्रोल चाहिए। अब बात करते हैं इसके साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल पहलू की। कई लोग मानते हैं कि शंख की ध्वनि से मन शांत होता है, फोकस बढ़ता है और कभी कभी ब्लड प्रेशर में भी सकारात्मक असर पड़ता है। कुछ आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक परंपराएं शंख के उपयोग को शुद्धिकरण और ऊर्जा जागरण से जोड़ती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात कहूंगी। वैज्ञानिक दृष्टि से शंख ध्वनि के स्वास्थ्य लाभों पर सीमित शोध उपलब्ध हैं। कुछ साउंड थेरेपी स्टडीज ने कंपन के मानसिक प्रभावों पर संकेत दिए हैं, पर व्यापक नियंत्रित अध्ययन अभी भी कम है। इसलिए इसे आध्यात्मिक और पारंपरिक लाभों के साथ देखें और किसी मेडिकल मुद्दे के लिए सिर्फ शंख पर निर्भर न रहें। बात साइंटिफिक दृष्टिकोण की करें तो क्यों शंख वादन अद्भुत है? वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि शंख की ध्वनि 22 हर्ट्ज से 240 हर्ट्ज की आवृत्तियों में कंपन करती है। ये कंपन वातावरण को शुद्ध करता है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। शंख फूंकने से लंग्स की एक्सरसाइज होती है। इससे अस्थमा, साइनस और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में लाभ होता है। साउंड थेरेपी में इसका उपयोग चक्रा क्लेंजिंग एंड स्ट्रेस रिलीफ के लिए होता है। आयुर्वेदाचार्य चरक ने लिखा है, शंखनाद प्राणवायु को सशक्त करता है और मन को शांत करता है। भारतीय संगीत में शंख का समावेश है। हालांकि शंख शास्त्रीय वाद्य नहीं माना जाता, पर कुछ संगीतज्ञों ने इसे मंच पर प्रतिष्ठा दी, जैसे डॉक्टर विजय चोरगे। इन्होंने शंख को स्वर वाद्य के रूप में विकसित किया। आनंद मोहन जोशी नाद योग में शंख का अद्भुत प्रयोग बताते हैं। कैलाश खेर साहब और सूफी बैंड्स ने अपने संगीत में शंख की ध्वनि को गीतों के आरंभ या चरम पर जोड़ा है। बात अगर करंट सिनेरियो की करें तो फ्यूजन और न्यू एज म्यूजिक में शंख को अक्सर इस्तेमाल किया जा रहा है, विशेषतः योग, मेडिटेशन और ध्यान संगीत में। शंख को लेकर अनुष्ठानिक उपयोग भी होते हैं और कुछ लोकल परंपराएं भी हैं। जैसे शंख का उपयोग कई धार्मिक अवसरों पर होता है, सुबह की आरती, मंदिर प्रवेश, विवाह शुभारंभ और विशेष पूजा अर्चना। कुछ कम्युनिटीज में शंख को घर के मुख पर रखकर दुर्भाग्य दूर करने की मान्यता है। दक्षिण भारत में शंख अक्सर जीर्ण, पूजन और नादोपचार का हिस्सा होता है। बंगाल और पूर्वी भारत में शंख ध्वनि को देवी पूजा से जोड़ा जाता है। युद्धकालीन संदर्भों में भी शंख का उपयोग संकेत ध्वनि के रूप में हुआ करता था। पाश्चात्य ताजगी के विपरीत ये ध्वनि सैन्य इकाइयों को एक साथ बुलाने और मनोबल बढ़ाने का कार्य करती थी। अब बात कुछ लोक कथाओं की, किस्सों की और कुछ रोचक फैक्ट्स की।
कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि समुद्र के देवता स्वयं शंख खोलते और धरती पर देव वक्ता भेजते थे। एक और रोचक बात है, शंख को अक्सर समुद्र की आवाज के रूप में देखा जाता है। कई लोग कहते हैं कि जब आप खोल को कान के पास रखते हैं तो जो समुद्री आवाज सुनाई देती है असल में आपके रक्त प्रवाह की प्रतिबिंबित गूंज होती है, पर यह सुनने का भावात्मक और वैज्ञानिक मिश्रण है। रिसर्च लेखकों ने ध्यान दिया है कि शंख की संख्या और व्यापार मध्यकालीन समुद्री मार्गों की आर्थिक कहानियों से भी जुड़ी हुई है। जहां शंख का व्यापार अधिक होता था, वहां शिल्प और धार्मिक परंपराएं भी विकसित होती थी। पांचजन्य शंख को ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख को रखने मात्र से वास्तु दोष नष्ट होता है। शंख फूंकने के लिए न सिर्फ ताकत बल्कि नियंत्रण और संतुलन चाहिए। इसे साधने में वर्षों की साधना लगती है। अब बात करें आधुनिक संदर्भ की और क्या क्या चैलेंजेस हैं। आज के समय में शंख के साथ एक चुनौती भी जुड़ी हुई है, समुद्री जीवन और संरक्षण। नेचुरल शंख के अति उपयोग से समुद्री घोंघों की आबादी पर असर पड़ता है और इसीलिए कुछ जगहों पर संवैधानिक प्रतिबंध या संरक्षण संबंधी कदम भी उठाए जाते हैं। साथ ही बाजार में नकली या कार्व्ड शेल्स भी उपलब्ध हैं जो मूल खोल की तरह ही लगते हैं। इसीलिए पारंपरिक उपयोग और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के बीच एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। स्थानीय समुदाय, पारंपरिक कलाकार और संरक्षणविद मिलकर ऐसे समाधान खोज रहे हैं, जैसे कि कंटिन्यूअसली संग्रहित शंखों का उपयोग या सिंथेटिक व अनुकूल विकल्प जहां जरूरी हो। अब बात करते हैं नाद योग और शंख की। भारतीय तंत्र, वेद और योग में नाद यानी कि साउंड वाइब्रेशन को परमात्मा का रूप कहा गया है। शंख वादन इस नाद साधना का प्रारंभिक और प्रभावशाली साधन है। योग में कहा गया है कि नाद से ही ब्रह्म की अनुभूति होती है। शंख वादन से मूलाधार से सहस्रार चक्र तक की ऊर्जा जागृत होती है। इसीलिए शंख को नादोपासना और ध्यान साधना में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रसिद्ध योगी स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने कहा था, शंख नाद से पहले मन शांत होता है, फिर चित्त शुद्ध और फिर आत्मा मुक्त। शंख एक साधारण खोल नहीं है, वो हमारी आवाजों का एक प्राचीन अंगूठा निशान है जो बताता है कि कैसे एक साउंड पीढ़ी दर पीढ़ी, युग दर युग अर्थ बनकर रह गई। तो जब आप अगली बार किसी आरती में शंख की गूंज सुने तो रुककर सुनिए, न केवल कान से बल्कि अपने अंदर के उस हिस्से से जो सुनने का अधिकार रखता है। शंख की गूंज मात्र ध्वनि नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, एक शुद्धि है, एक शक्ति है। इसका नाद शरीर के भीतर त्रिकाल की स्मृति जगाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक शंख ध्वनि में समा जाते हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट अबाउट शंख। कैसा आपको लगा? अगर अच्छा लगा हो या जैसा भी लगा हो आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जाकर @भाई साहब पायल के नाम से मैं वहां पर मिलूंगी। और अगर आप शंख खुद बजाते भी हैं तो भी उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। मैंने बजाने की एक बार कोशिश की थी क्योंकि पूजाओं में ज्यादातर बजता ही है घर में, लेकिन बजाना सचमुच में बहुत कठिन है। मैं नहीं सही तरह बजा पाई, लेकिन मेरी बहन बजा लेती है। आप में से भी, आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शंख बहुत ही अमेजिंगली बजा पाते होंगे, तो उनके बारे में मुझे जरूर बता सकते हैं। अगेन वही इंस्टाग्राम पर @भाई साहब पायल के नाम से। अगले एपिसोड में एक और शानदार वाद्य यंत्र की बात करेंगे, फोक कथा की म्यूजिक सीरीज में। सुनते रहिए मेरे यानी कि पायल के साथ रेडियो सिटी पर फोक कथा RJ पायल के साथ।